जी आमना खान, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से सबसे पहले मैं जो है स्टार्ट कर रही हूँ कि सेकंड डिग्री इन इक्वालिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको पेज नंबर 17 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 14 है, आप अपनी बुक्स पे ओपन करके देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं उसी एग्जाम्पल को जो है सोल्यूशन कराने लगी हूँ कि वो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। तो टू सॉल्व द इनइक्वालिटी में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये आपके पास है। आप लोगों ने आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इसकी फैक्टराइजेशन की और साइन वही रखेंगे आप, लेस देन इक्वल टू है तो आप उसी को यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। 5 जो है उसकी जगह पे 6 की जगह पे आ जाएगा 2 3 6 माइनस 3x माइनस 2x, और फिर आपने उसी तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन की। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें आपने कॉमन ले लिया x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2, और यहाँ पे भी आपके पास x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन का आपको रूल पता ही है कि आपने फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू का प्रोडक्ट करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 किया, वहां से आपने फैक्टराइजेशन इसकी की, 6 है, 2 3 6, 3 1 3। तो यहाँ से आपके पास 2 और 3 का आपके पास फैक्टर बनता है, और आपने x इंटू एक्स माइनस 3 किया, यहाँ से दोनों से माइनस 2 कॉमन आ गया, तो आपके पास x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों से आपके पास x माइनस 3 कॉमन आ जाता है, आगे रिमेनिंग वैल्यू में x माइनस 2 रह जाता है लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, ये वैल्यू जो है वो या तो इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट या तो इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। ठीक है, हमारे पास इस तरह की चीज को चेक करने के लिए कि जिस वक्त आपके पास या तो लेस देन 0 आ जाए या फिर इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं, तो आपके पास चार कंडीशंस हैं। हम दो में इक्वल टू 0 करके देखेंगे और दो में हम लेस देन 0 करके देखेंगे। अब देखिए ये चारों कंडीशंस आपने कैसे करनी है कि यहाँ पे देखिए ये वाला आपके पास एक्सप्रेशन जिस वक्त आ गया है, तो आप इसमें एक दफा आप फर्स्ट के साथ इक्वल टू 0 करें कि आपने कहा कि इन दोनों, ये दोनों फैक्टर जो हैं इनका इसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ गई तो दूसरे की कोई भी वैल्यू हो तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 होगा। ठीक है, कंडीशन 1 देखें, अगर फर्स्ट वाले को मैंने ये इक्वल का वर्ड यूज किया, x माइनस 3 अगर इक्वल टू 0 आ जाता है आपके पास, ये रिजल्ट जो भी मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ जाती है, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है तो यहाँ कोई भी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी 0। ठीक है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नंबर 1 कंडीशन। मतलब 4 पॉसिबिलिटीज आपके पास यहाँ पे आती हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड है एनी वैल्यू, अगर आपके पास सेकंड में आप इसको इक्वल टू 0 करते हैं, x माइनस 2 को, x माइनस 2 को 0 कर लें, x माइनस 3 की कोई भी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट में किसी भी चीज में आ जाती है, तो आप ये कहते हैं कि आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 के अंदर एक दफा आपने इसको इक्वल टू 0 किया और एक दफा x माइनस 2 को इक्वल टू 0 किया, आपके पास ये दोनों वैल्यू 0। अच्छा जी, थर्ड कंडीशन जो है उसमें आप कहते हैं कि अगर x माइनस 3 जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो आप कहते हैं कि दूसरी वैल्यू जो है वो लाजमी तौर पे, अगर ये वाली वैल्यू जो है ना ये ग्रेटर देन 0 है, यानी अगर इसका साइन जो है वो प्लस आ रहा है, ग्रेटर देन 0 का मतलब ही है कि साइन प्लस में आएगा, तो रिजल्ट आपका लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने इक्वालिटी के ऊपर दो कंडीशंस लगा दी हैं। ठीक है, एक ये और एक ये। अब अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, x माइनस 3 की वैल्यू कोई भी +1 आ रही है, तो इसका रिजल्ट लाजमी तौर पे नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट से फिर ही लेस देन 0 होगा ना। अब हमने ये दो लेस के ऊपर दो कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, अच्छा अब कंडीशन 4 देखें, अगर आपके पास इसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसका लाजमी तौर पे फिर दूसरे का प्लस आना चाहिए, क्योंकि हमें रिजल्ट जो है माइनस में लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, अगर यहाँ ग्रेटर होता तो फिर मैंने कंडीशन ऐसी बनानी थी कि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। अब ये प्लस है तो ये माइनस। अच्छा जी, अब ये नेगेटिव साइन, तो प्लस माइनस जो है वो माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा ये कंडीशन किसको प्रॉब्लम है, तो जरा पूछ ले दोबारा से। जी स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो पूछें। मैम हमने ये चार अलग अलग कंडीशंस क्यों रखी हैं इसके लिए? क्योंकि उसे बस एक हिंट दे दिया है कि x माइनस 3 और x माइनस 2 का जो रिजल्ट आ रहा है ना वो लेस देन और इक्वल टू 0 है। हमारे पास अब चार चॉइसेस हैं। ठीक है, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
ठीक है। हमने फिर सोचा कि जैसे आपको मैंने हिंट दे दिया है और मैंने कहा है कि भाई एक डिजिट है उसमें से -3 कर दें और उसी डिजिट में -2 कर दें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 आता है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाती हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि x एक अननोन नंबर है। अब आपने कहा या तो अगर x -3 0 आ गया तो इसका मतलब है कि दूसरा फैक्टर कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यूज का रिजल्ट इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट ये हो यस गई। मैम। तो इसी तरीके से आपने सोचा कि अगर इसका x-2 का रिजल्ट 0 आ जाता है तो दूसरी वैल्यू कुछ भी आ जाए तो तब भी 0 आ गया। दो पॉसिबिलिटीज आपकी इक्वल के साथ आ गई। अब लेस के ऊपर भी दो वैल्यूज है। लेस का मतलब है रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए। आपने कहा अगर x-3 पॉजिटिव है तो इसका मतलब है x-2 का रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो लेस देन 0 आएगी। सिमिलरली ओके मैम। इसी तरह से आपने कहा कि पहले का अगर नेगेटिव है तो दूसरा लाजमी तौर पे पॉजिटिव। अच्छा जी, ये कंडीशंस आपकी आ गई। अच्छा, अब आपने सिंपल जो है इसको ड्रॉ करना है। इसकी चारों कंडीशंस को आप सेपरेट तौर पे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, उसकी आप स्केचिंग करेंगे स्टूडेंट। स्केचिंग के लिए आपने कहा कि सबसे पहले, अच्छा जी, अभी तक मैंने जो है वो नंबर लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ की है। नंबर लाइन के मुताबिक आपके पास ना 3 और 2 को आप देखेंगे कि आपके पास ये लाजमी कंडीशंस आ जाएं जरा। अच्छा अच्छा, एक और बात है स्टूडेंट जो कि मुझे यहाँ पे वैसे शो कर देनी चाहिए थी, लेकिन चलें इन कंडीशंस के मुताबिक यहाँ पे देखें, अगर x-3 जी, एक मिनट में उसकी को दोबारा से जरा सा आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। कंट्रोल जी, कंट्रोल सी, कंट्रोल जी, थोड़ा सा उसको रेज करके कि वहां से आपको काम चेक कराया जाए कि पहले कंडीशन जरा सी सॉल्व कराना सिखाना चाह रही हूँ मैं आपको कि कैसे। जी, स्केचिंग को तो हम बाद में देखते हैं। फिर वो एक दफा कंट्रोल जी पे फिर वापस बैक पे चला जाता है। अच्छा जी, चले जितना भी हुआ हुआ ना, चलिए ठीक है। अच्छा, इसको कंडीशंस को आपने पहले सॉल्व करना है, ठीक है। कंडीशंस को सॉल्व कैसे करेंगे? जी स्टूडेंट, कंडीशन का जरा देखें। कंडीशन 1 में है कि अगर x-3 इक्वल टू 0 आ जाता है, इसके आप सोल्यूशन ये इसी के अंदर ही जरा करके देखने चाहे, इसी के अंदर करेंगे या फिर नेक्स्ट वाले पे। चले मैं इस तरह से अलग-अलग में कर देती हूँ आपको सॉल्व। कंडीशन 1 इसमें कहा इक्वल टू 0, x-3 इक्वल टू 0 अगर आप करते हैं, ये स्टूडेंट आप लोग ना एट वन टाइम पे जरा एडमिट हो जाए करें। अच्छा जी, अब इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये कंडीशन 1 की सोल्यूशन आई है आपके पास। यहाँ पे तो मैंने इक्वल टू 0 कर दिया था, अब उसे इक्वल टू 0 करके हमने सॉल्व कर लिया उसका रिजल्ट, क्योंकि अभी मैंने स्केचिंग के लिए मुझे वैल्यूज चाहिए। अब कंडीशन 2 में देखिए x-2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन 2 है x-2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये आपके पास सेकेंड कंडीशन आ गई। अच्छा, थर्ड है कि ग्रेटर देन 0, x-3 ये वाला फैक्टर जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब इसके अंदर दोनों चीजें, इक्वलिटी के अंदर तो आपने ये दो सॉल्व किए थे, एनी वैल्यू वाले को सॉल्व नहीं करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे x-3 अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? कंडीशन 3 है आपके पास, तो इसमें आपने कहा कि x-2 जो है, समद इज ज्वाइनिंग। अच्छा अच्छा जी स्टूडेंट, अच्छा अब यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास है x है आपके पास कंडीशन 3 में ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आपके पास x नहीं है, x-3 है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखा देती हूँ कि ये आपके पास कंडीशन 3 में x-3 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगर x-3 ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे अब साथ ही ऑप्शन आपके पास आ रही है कि x-2 लेस देन 0।
तो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है x ग्रेटर देन 3, और x माइनस 2 का मतलब इधर राइट साइड पे 2 चला गया तो x लेस देन 2। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन 3 के दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। कंडीशन 4 के अंदर है कि x माइनस 3 जो है वो लेस देन 0 है और x माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कंडीशन 4 है कि x माइनस 3 is less than 0 and x minus 2 is greater than 0। तो यहाँ पे इसका मतलब है x लेस देन 3, माइनस 3 इधर वाली साइड पे चला गया तो ये लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 2, ये आपके पास चौथी कंडीशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ से आपने इसको स्केच करना है। जी, अब स्टूडेंट ऊपर से आप जरा चेक कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे अब करने लगी हूँ मैं इसका स्केच में आपने सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ की, उसमें कोशिश करें माइनस 3 और 2 लाजमी आ जाएं, जो डिजिट्स हैं ना फैक्टर के वो लाजमी आ जाएं, जैसे 0 1 2 3 और 1 2 नंबर मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाए और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक डॉटेड करके यहाँ पे -1 -2 एंड सो ऑन नेगेटिव करके माइनस इन्फिनिटी तक। अच्छा, पहली कंडीशन थी मेरे पास x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी जिस वक्त आई है तो तब एक ही रिजल्ट देगा, एनी वैल्यू को हमें चेक नहीं करना था। x इज इक्वल टू 3 आपके पास कंडीशन 1 आई है तो मैंने उसको ड्रॉ किया, उसको आपने ड्रॉ इस तरह करना है, x इज इक्वल टू 3 है ना, तो बस उसको आप इसी तरह से इक्वलिटी को वैसे फील्ड्स के साथ आप करते हैं क्लोज्ड के तरह। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ये आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 3, ये आपके पास आ जाती है कंडीशन 1। समझ आप स्टूडेंट, बार बार जो है आपका हो रहा है। अच्छा जी, ये आ गया कंडीशन 1। ठीक है, अच्छा अब दूसरा है x इज इक्वल टू 2। ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर आप कंडीशन 2 दे दे, यानी कि 2 के ऊपर ही आप जाएंगे, फिल्ड सर्कल इक्वल का साइन क्लोज्ड को शो करता है, तो ये आपके पास आ जाती है कंडीशन 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 2। ठीक है, थर्ड है आपके पास x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन, इसको आप रिलेशन बनाना चाहें तो बना लें, नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, उसको आप ऐसे ही ड्रॉ कर दें। x लेस देन 2 आपने 2 के ऊपर लिखा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ओपन है ये। ठीक है, ये ओपन को रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज आपकी क्लोज को, इक्वलिटी क्लोज को रिप्रेजेंट करती है। x लेस देन 2 तो ये 2 के ऊपर आपने इसी तरह से इसका डॉट लगाया और इसको लेफ्ट वाली साइड पे आप एरो का साइन दे देंगे, दैट इज x लेस देन 2। x ग्रेटर देन 3 के ऊपर आप गए हैं ऊपर, आप थोड़ा सा इसी जगह लाइन देखिए, कंडीशन 3 के अंदर एक ही लाइन पे आप काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन 3 है, x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 2, x लेस देन 2 हो गया, x ग्रेटर देन 3। अब ये 3 है, मैंने यहाँ पे इसी तरह से सर्कल लगाऊंगी। ठीक है, ये ओपन को रिप्रेजेंट करेगा और इसके राइट साइड पे चले जाएंगे क्योंकि वो ग्रेटर को शो करेगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाता है फोर्थ कंडीशन। अब मैंने कंडीशन 4 लिखूंगी, इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो मैं एक ही लाइन पे ड्रॉ करूंगी, जितने भी कंडीशंस के आएंगे ये दोनों एक ही लाइन पे। इक्वेलिटी नहीं है तो ये ओपन है। x लेस देन 3 यहाँ पे है तो ये मैंने इधर किया, देखिए कंडीशन 4 ऊपर नंबर पे आ गई है, x लेस देन 3 लेफ्ट वाली साइड पे आ गया, x लेस देन 3। ठीक है, ग्रेटर था तो राइट साइड पे एरो आया था। अब x ग्रेटर देन 2, ये 2 है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, और ये तकरीबन यहाँ पे आ रहा है x ग्रेटर देन 2, यहाँ पे देखिए इसी लाइन के ऊपर, और अब ये राइट साइड पे जा रहा है x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो आप देखिए ये वाला जो पोर्शन इतना कंबाइन हो गया ना दोनों का, इसको आप लिख सकते हैं वैसे 2 लेस देन x लेस देन 3। ठीक है, जो लाइन ओवरलैप कर रही है ना, मींस ये यहाँ पे आप देखिए ना, ये आपके पास है तो ये आपके पास ओवरलैपिंग में चीज आ जाती है कि अभी हमने इसको लेकर इधर की तरफ आए थे और यहाँ पे इसको लेकर आगे की तरफ जा रहे हैं, तो जो ओवरलैपिंग में है उसका रिलेशन इस तरह बना सकते हैं। अदरवाइज कोई स्टूडेंट नहीं भी लिखता इस तरह रिलेशन इस क्वेश्चन के अंदर बना के, तो कोई ऐसी बात नहीं है। जी, आपको स्टूडेंट इसकी स्केचिंग की समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। क्या एक अच्छा, अब हमने अभी तक ये थोड़ा सा आपको मैंने इसी की फाइल को इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी कर दूंगी, अपलोड भी कर दूंगी।
ये मेरे पास ना बुक के वो पेजेस जो थे जिससे मैं काम करा रही थी, वो असल में नेट के थोड़ी सी कम अवेलेबिलिटी की वजह से वो डाउनलोड नहीं हो रही फाइल, तो वो जैसी होगी तो वो भी डाउन अपलोड कर दूंगी, अदरवाइज आपके पास बुक्स हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था इसके अंदर था लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। मींस अगर मेरे पास यहाँ पे 4 चॉइसेस आती थी कि अगर ये चीज पहले फैक्टर 0 आ गया तो दूसरा कोई भी वैल्यू हो तो 0 आ गया, दूसरे में इस तरह से। अगर मेरे पास इक्वलिटी का साइन खत्म हो जाए तो फिर मेरे पास 2 चॉइसेस रह जाएंगी। अगर मतलब मुझे ये पता चल जाए कि ये लेस देन 0 है तो मैं कहूंगी कि ठीक है कि मेरे पास एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में हाँ जी, मल्टीप्लाई में आपके पास हमेशा ऐसे ही होता है कि आपके पास एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर अगर पॉजिटिव है तो दूसरा लाजमी नेगेटिव होना चाहिए, फिर ही मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगी। एक अगर नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव। अच्छा जी, अब मैं आपको बताने लगी हूँ ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर इक्वलिटी का साइन ना आए तो उसके अंदर 2 कंडीशंस रह जाती हैं, इक्वलिटी वाली दोनों कंडीशंस खत्म हो जाती हैं, ठीक है। फिर नीचे वाली 2 कंडीशन रह जाएंगी बस। जी, अब हम उससे रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल कराने लगी हूँ। ये है एग्जांपल नंबर 15 एंड ऑन द पेज नंबर आपके पास है ये 18। अच्छा, टू सॉल्व द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 कंडीशंस आपकी यूज होंगी, लेकिन पहले आप इसके जो है फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन करने के लिए यहाँ पे 1 एंड 15 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो 15 आया। वैसे आंसर नेगेटिव 15 आएगा, ठीक है, नेगेटिव 15 आना चाहिए। तो लेकिन फैक्टराइजेशन करते वक्त साइन को हम इग्नोर कर देते हैं। 3 5 एंड 5 1 तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 15 आ गया, और 5 प्लस 3 किया तो वो आपके पास 8 आ गया, और 5 माइनस 3 किया तो आपके पास 2 आ गया। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव 2 है तो हमने साइन इनके चेंज कर दिया, -5 प्लस 3 जो है वो -2, -5 और +3 को ही आप मल्टीप्लाई करें तो वो -15 भी आ जाता है। तो इसलिए हमने इसको ब्रेकअप किया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x, ठीक है, माइनस और +3 और -15 इज ग्रेटर देन 0। इन दोनों में आप x कॉमन ले लें तो आ गया x माइनस 5 प्लस 3, इन दोनों में कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास यहाँ पे x रह गया, -5 आ गया, इज ग्रेटर देन 0। तो अब x माइनस 5 दोनों में कॉमन आ गया आपके पास, और आगे जो है x प्लस 3 आ गया, दैट इज ग्रेटर देन 0 आपके पास। अब यहाँ पे पहले तो हम इसमें केसेस लिखते थे ना ये, लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन एक तरह की लिखेंगे कि दोनों का रिजल्ट जो है इक्वल जब था ना तब केसेस लिखते थे, अब कंडीशन लिखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है आपके पास। अच्छा, पहले तो है कि फैक्टर्स जो हैं वो है आपके पास x माइनस 5 और x प्लस 3, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। और यहाँ पे आपके पास आ जाती है कंडीशन 1 और कंडीशन 2। इक्वलिटी वाली कंडीशंस नहीं रहेंगी तो इसलिए 2 कंडीशंस आ जाएंगी आपके पास। अच्छा जी, पहली कंडीशन देखें, x माइनस 3 5, रिजल्ट जो है वो 0 का मतलब है रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट से। अगर हमने कहा कि x माइनस 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है x प्लस 3 को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर ही जो है इनका प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। यानी अगर ये पॉजिटिव आ जाए और ये भी पॉजिटिव आ जाए तो फिर ही इनकी मल्टीप्लीकेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगी, ठीक है। हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, पॉजिटिव चाहिए।
दूसरी कंडीशन ये है कि अगर x माइनस 5 का रिजल्ट हमारे पास लेस देन 0 आ गया, यानी कि माइनस आ गया, तो हमारे पास x प्लस 3 का रिजल्ट भी माइनस आना चाहिए, क्योंकि माइनस और माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वो फिर रिजल्ट ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 की दो कंडीशन है। ठीक है, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट आपको? यस मैम। अच्छा जी, अभी मजीद जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के, आप इसी कंडीशंस के साथ चेक करेंगे कि आपने उसको कैसे लेकर जाना है। अच्छा, अब इसमें स्केचिंग देखें, स्केच से सॉरी, फिर मैंने स्केच लिख दिया, पहले सॉल्यूशन है। कंडीशन 1 की जो जी समझ आप स्टूडेंट बहुत दफा नेट स्टूडेंट अपना ठीक रखें। अच्छा जी, कंडीशन 1 है, यहाँ पे देखें, आपके पास अगर x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन है x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, और x प्लस 3 जो है वो आपके पास है ग्रेटर देन 0। ठीक है, दोनों के लिए आपने यही फैक्टर यूज किया। अगर एक जगह पे इक्वल आ जाता ना तो दूसरे पे हम लिखते हैं एनी वैल्यू, तो एनी वैल्यू वाला केस हम कंसिडर ही नहीं करते। तो लेकिन जब लेस देन और ग्रेटर देन के साइन आ रहे हो तो दोनों केसेस ले रहे होते हैं। यहाँ पे आपके पास आ गया x ग्रेटर देन 5 और यहाँ पे आ गया x ग्रेटर देन -3। ठीक है, एक तो ये कंडीशन 1 की स्केचिंग हम करेंगे। कंडीशन 2 जी, माइक अनम्यूट करें, माइक म्यूट करें, सॉरी। अच्छा जी, अब यहाँ पे कंडीशन 2 है आपके पास, लेस देन 0, x माइनस 5 इज लेस देन 0, तो x लेस देन 5। ठीक है, और सेकंड है x प्लस 3 इज लेस देन 0, इसका मतलब है x लेस देन -3। अब ये कंडीशन, यानी ये वाली तो कंडीशन 1 थी और ये कंडीशन 2 आ गई आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों की स्केचिंग करते हुए, स्केचिंग के लिए ये ऊपर तो पहले आपको टेबल से शो कर दिया गया था, अब हम नीचे जो है ये जो सोल्यूशन किया है इन्हीं को ही हम अब स्केच करेंगे। स्केचिंग के टाइम पे ये आपके पास है नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और नेगेटिव में आपके पास -1 -2 -3 -4 एंड -इन्फिनिटी। x ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इक्वल का साइन नहीं है, ओपन इंटरवल है ये। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सर्कल जो है वो इस तरह होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले लिख दूं कंडीशन 1, इसके अंदर जितने वेरिएबल्स है ना वो एक ही में आएंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स जो है वो कंडीशन 1 में, मतलब वो सामने आमने एक सर्कल जो है वो एक ही लाइन पे आने चाहिए। x ग्रेटर देन 5 यहाँ पे गया, x ग्रेटर देन 5, और ये है x ग्रेटर देन -3, ये -3 है। अच्छा, यहाँ पे देखें दोनों साइडों पे ग्रेटर का साइन है, और ग्रेटर का जो साइन है वो रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे देखें मैंने इसी के पैरेलल लगाना है, और ये भी इस तरफ कोई एरर दे रहा है। ठीक है, x ग्रेटर देन -3, अब ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये देखिए मैं डॉटेड करते हुए ना इसको आगे मतलब लेकर जा सकती हूँ। मीन्स आप इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -3, यानी यहाँ पे है कि एक नंबर ऐसा है जो 5 से बड़ा है और साथ ही -3 से भी बड़ा है, तो हम शॉर्ट वे से कह सकते हैं, मतलब मैंने आपसे कहा कि एक नंबर ऐसा है वो 2 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है, तो आप उसके लिए एक स्टेटमेंट देंगे ना कि मिनिमम वैल्यू को कह देंगे कि 2 से बड़ा डिजिट होना चाहिए। ठीक है, दोबारा से सुने, अगर मैंने आपसे कहा कि एक नंबर ऐसा है जो 2 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है, तो आप कहेंगे कि अच्छा वो जो मिनिमम वाला नंबर है, यानी कि x का नंबर ऐसा है जो 2 से बड़ा है, तो इसीलिए आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई है, यानी एक ही तरफ जा रही है। अच्छा, अब कंडीशन 2 देखें, कंडीशन 2 है x लेस देन 5 है ये, तो मैंने इसी के मैं ऊपर गई हूँ, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ, x लेस देन 5 इस तरफ को गया है। ठीक है, ये ओपन को शो कर रहा है, और ओपन जो होता है वो हमेशा सर्कल से होता है। अच्छा, x लेस देन -3 है ये, और ये भी देखें आप, तो ये इसी लाइन के ऊपर आप ड्रॉ कर दें, और इसको भी आप आगे फर्दर इस तरह से इसमें भी ओवरलैपिंग आ जाती है। अच्छा जी, अब देखिए इसको, और मुझसे पूछे कोई क्वेश्चन अगर आपने करना है। 33 to 44 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, बुक ओपन करें और मुझसे पूछें। मैम ये कल क्विज होगा? क्विज में ये वाले क्वेश्चन आज का टॉपिक स्टार्ट शामिल नहीं है।
ओके मैम। सेकंड मैम किस क्वेश्चन तक है? 32 तक है एक्सरसाइज नहीं मैम 1.3। क्विज में। स्टूडेंट मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि जो लास्ट 1.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 32 तक आपका शामिल है काम। सीआर ने आपको मैसेज भी शायद कर दिया होगा। मैम वैसे मैंने 1 क्लास में के 2 अंदर ही अनाउंस किया था, जितना मैंने पढ़ाया है 3 एक्सरसाइजेज है 1.1 2 3 और 3 के 32 क्वेश्चन तक। मैम 1.2 में कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चंस नहीं है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले आएंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले नहीं है क्वेश्चंस। नो मैम सिर्फ हमने सारे फैक्टराइजेशन सॉल्व और नहीं किए क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। फॉर्मूला। स्टूडेंट हैं, सॉल्व करें सारे क्वेश्चन। फैक्टरिंग वहाँ पे फैक्टरिंग में फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर दोनों आ जाता है। हाँ जी, फैक्टरिंग में आ जाता है। और आपने Okay. सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, ये लाजमी नहीं है। फैक्टरिंग आप कर रहे हैं तो किसी क्वेश्चन में नहीं अगर फैक्टरिंग हो रही तो उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई हुआ है और वो सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। 1.1 भी है। ये स्टूडेंट जहां से काम स्टार्ट कराया था आपको। अच्छा जी, Okay, अब जरा देखिएगा जी स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन देख लें आप जरा। सॉल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी है, तो जी इसमें आपसे पूछ के चलिए क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जो कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 43 देख लें। फिर एक क्वेश्चन मैं बुक से एक्सरसाइज से करा देती हूँ ताकि फिर अगली वाली एक और वीडियो स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड करेंगे। और 1 o'clock के बाद आपकी क्लास तो नहीं है कोई? नो मैम। नो मैम। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। जरा इसको सेकंड डिग्री की ये वाली वीडियो आपकी सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी से कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 100, क्वेश्चन नंबर है 43। 4x स्क्वायर माइनस 100 लेस देन 0। यहाँ पे आप देखें, आपने 4 को कॉमन लिया, ठीक है, और x स्क्वायर माइनस 25 100 में लेस देन आ गया 4, डिवाइडिंग बाय आपने कर दिया 4, तो आपके पास x स्क्वायर माइनस 25 यानी कि यहाँ पे भी 4 के साथ डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 4 के साथ आपने दोनों साइड्स पे डिवाइड किया है। x स्क्वायर माइनस 25 लेस देन 0। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? इसको आप ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से करेंगे स्टूडेंट। ये जैसे ही लिंक आपका डिस्कनेक्ट होगा तो इसको आप अगेन ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा जी, ये आ गया x प्लस 5 x माइनस 5 इज लेस देन 0। अब मुझे ये बताइएगा, इसके अंदर इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर कितनी कंडीशंस बनेंगी? 2 मैम। ठीक है, 2 कंडीशंस इसमें बनेंगी। एक x प्लस 5 है, एक आपके पास x माइनस 5 है। एक आपके पास है कंडीशन 1 और एक होगी कंडीशन 2। इसकी बाद में हम सॉल्यूशन करेंगे, अभी सिर्फ पहले हम सिर्फ साइन वाइज इसको चेक कर लेते हैं। ये लेस देन 0 आना चाहिए इसका, यहाँ पे आप इसका प्रोडक्ट का देंगे, शो करेंगे x प्लस 5 इज लेस देन 0। तो आपने ये कहा कि अगर ये रिजल्ट x प्लस 5 पॉजिटिव है तो x माइनस 5 नेगेटिव होगा, क्योंकि प्लस माइनस नेगेटिव होता है, ठीक है, ये नेगेटिव शो हो रहा है। तो अगर x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 है तो ये लेस देन 0 होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 होगा, ठीक है, प्लस माइनस। इसी तरह x प्लस 5 जो है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव होता है, तो x माइनस 5 जो है वो पॉजिटिव होगा, तो प्लस माइनस इस जो है इसका प्रोडक्ट 0 आएगा। अब हम आगे इसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में आपने लिखा कि कंडीशन 1, स्केचिंग के लिए हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे। x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, सेकंड पे x माइनस 5 इज लेस देन 0। तो ये प्लस जो है राइट साइड पे नेगेटिव हो गया, इस तरह आ गया।
और x माइनस 5 जो है वो लेस देन +5 आ गया। ठीक है, ये इस तरह आ गया। अब इसी ये तो थी कंडीशन आपके पास 1 और ये है कंडीशन 2। x plus 5 is less than 0 and x minus 5 is greater than 0. तो x is less than -5 और x is greater than 5. स्केचिंग है। स्केचिंग में देखिए -5 और +5 लाजमी आ जाएं। 0 1 2 3 4 5 एक नंबर आगे बढ़ा दिया मैंने। ये पॉजिटिव इंफिनिटी, ये -1 -2 -3। नेक्स्ट क्लास में मैं एंटर होते ही स्टूडेंट पहले आपकी अटेंडेंस लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे तो इसलिए सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी मैं नोट करूंगी और अगले वाले के साथ भी साथ ही मैच करूंगी। तो इसलिए सारे स्टूडेंट को कह दें कि अटेंडेंस लाजमी अभी लगेगी। x इज ग्रेटर देन 5 है। देखिए इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल है। ठीक है, इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल है, इससे डिनोट। x इज ग्रेटर देन 5, ये है आपके पास सॉरी x इज ग्रेटर देन -5 -2 -3 -4 -5 -6 पे कर दें। चलें इस तरह x इज ग्रेटर देन कंडीशन 1 में मैंने कंडीशन 2 का लिख लिया था पहले। मैं चले कंडीशन 1 x ग्रेटर देन -5 है ये। ठीक है, और राइट साइड पे इसका सर्कल जाएगा x ग्रेटर देन -5। लेस देन 5 है तो ये मेरे पास ये मेरे से मिस्टेक हो गई, गलती से लिखा गया है। वैसे रेजर भी यूज किया जा सकता है। अच्छा अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ये है x लेस देन -5। ठीक है ना, x लेस देन -5 ये ओवरलैप हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब कंडीशन 2 है। मतलब अब आप कहेंगे इसको कंबाइन करके कैसे लिखें। मैंने इसकी डायरेक्शन एक तरफ नहीं है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। मींस ये देखें ना, इस तरह से ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें इस तरह से मतलब लिख सकते हैं -5 लेस देन x लेस देन 5। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आगे देखें x लेस देन -5। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंडीशन 2 की बात हम करते हैं। x लेस देन -5 का ये है, लेस का साइन इधर को जाएगा, x लेस देन -5 और x ग्रेटर देन 5, ये 5 ये है ये, तो इसका साइन इधर को। देखिए लाइन एक ही रखिएगा अपनी जब एक कंडीशन की बात हो, x ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये ओवरलैपिंग में नहीं आ रहा, इसको आप कंबाइन करके नहीं लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हो गई अंडरस्टैंडिंग इसकी? मैम ये जो x ग्रेटर देन -5 है और ये इधर जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये एक बार समझा दीजिएगा। यहाँ पे देखें आप। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं ठहरें एक दफा आपको रेस करके जो है इसको थोड़ा सा दोबारा से बताती हूँ। जी ये रेस का ऑप्शन, ताकि ना आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा जी, अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए x, पहली कंडीशन देखें x ग्रेटर देन -5, ये -5 है ये। ठीक है, ग्रेटर देन है तो मेरा राइट साइड की तरफ ये गया है, इस पे मैं एंड तक ले जाती हूँ इसको। ठीक है, x ग्रेटर देन -5। सेकंड है मेरे पास x लेस देन 5, ये 5 है ये,
और ये इधर को गया है, ठीक है, ये ओवरलैपिंग हुई हुई है इसकी x लेस देन 5, ठीक है। अब ये कहाँ तक जाता है, तो हमने सोचा कि ये जो दोनों सर्कल्स हैं इस तक इसको कम से कम बढ़ाते जाएं इस तरह से, ठीक है। अब ये कैप्चर हो गया, मतलब ये देखिए मैं इतनी लाइन भी पॉजिटिव की लगा सकती थी, लेकिन मैंने आगे तक ले गई 5 से, ताकि जो सर्कल है वो हमारे सामने ही इसके अंदर ही ओवरलैपिंग में आ जाए। अब ऐसा नंबर जो -5 से बड़ा है और +5 से छोटा है, ठीक है, ओवरलैपिंग हो गई है, तो आप इसके अंदर लेस देन x लेस देन इस तरह लिख के यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिख दें, यहाँ पे अपर, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग हो गई है? यस मैम। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आगे एब्सोल्यूट वैल्यू की। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी इससे स्टार्ट है। ये इजी से क्वेश्चंस हैं, सिंपल, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू रिलेशनशिप्स। मैम थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा प्लीज। अच्छा, जी स्टूडेंट जी। यस मैम, बस ठीक है मैम, कर लिया, थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट, सही है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा कि एब्सोल्यूट सॉल्यूशन रिलेशनशिप है। अच्छा, यहाँ पे ये दैट इज ऑन द पेज नंबर है 19। आपके पास बुक जो है वो मैंने आपको पहले बताया हुआ फ्रैंक एस बुटनिक की है, जो आपके पास स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी भी है। अब इसके अंदर आपको ये बताना है कि अगर आपके पास ये आ जाता है कि जी फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, सबसे पहला है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, व्हाई वी यूज एब्सोल्यूट वैल्यू। मेरा रिजल्ट अगर आया है x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3, तो मैंने अगर उसका एब्सोल्यूट ले लिया है तो वो -3 जो है वो एब्सोल्यूट को कन्वर्ट करके +3 कर देगा, ठीक है। अगर मेरा रिजल्ट आता है x इज इक्वल टू 3 और मैंने फिर उसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू किया है, तो वो मेरे पास +3 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, पॉजिटिव को वो पॉजिटिव में ही रहने देगा। इस तरह इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब है कि x एब्सोल्यूट का मतलब है कि प्लस वैल्यू आ जाए या नेगेटिव आ जाए, दोनों कंडीशंस में आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। व्हाई वी यूज दिस, क्यों भाई मैथमेटिक्स में ऐसा हम क्यों करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कहता है कि सिर्फ पॉजिटिव को ले, नेगेटिव को नहीं लेना। क्यों ऐसी, क्या मैम मतलब नहीं आपके पता। माइंड में क्या लॉजिक आती है जी? इसकी कोई फिजिकली आप बात बता सकते हैं मुझे?